अपडेट यही है कि सीपीएम, सीपीआई और वीसी के अब विजय के साथ हैं, यानी कि टीवी के साथ हैं और सरकार बननी लगभग तय नजर आ रही है। एक क्विक जानकारी और क्विक अपडेट पहले केशव जी से लेंगे, फिर अपने मेहमानों के पास चलेंगे। केशव जी, हम अपने दर्शकों को पहले थोड़ा समझा दें कि क्या ये पूरा विवाद था, कहाँ कमी थी, विजय कहाँ चूक रहे थे, और अब क्या नया ऐसा हो गया कि कल तक जो खबर आ रही थी कि विजय के साथ धोखा होगा और आज वो सीएम फेस और सीएम के रूप में नजर आ रहे हैं। जी, विजय के साथ क्या धोखा होगा? धोखा तो डीएमके के साथ हो गया, और डीएमके ने धोखे की बात स्टालिन ने बहुत क्लियरली कही और उन्होंने कांग्रेस को सीधा निशाना भी बनाया। हम बात करेंगे अभी आदेश जी से, तो उनसे उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए सरकार बड़ी है, सत्ता बड़ी है या साथी बड़ा है। लेकिन जो तमिलनाडु के नतीजे आए हैं, जो मैंडेट आया, वो बड़ा ही कंफ्यूज मैंडेट लगता है। 35% वोट, माफ करें, 35% वोट टीवीके को मिले हैं, विजय की पार्टी को। करीब 30% से कुछ ज्यादा वोट मिला है डीएमके को, और 30% से कम करीब 22-23% वोट मिला है एडीएमके को। तो तमिलनाडु के जो मतदाता हैं, उनके दिमाग में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं बन पाई कि किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं। बहरहाल फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का अगर सिद्धांत फॉलो करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी ऑब्वियसली यहाँ पर विजय के नेतृत्व में, थलापति विजय के नेतृत्व में जो सामने आई है, वो टीवीके है। और राइटली टीवीके को आमंत्रित करना चाहिए सरकार बनाने के लिए गवर्नर को। पिछले 2-3 दिनों से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था तमिलनाडु में, ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो व्यवस्था दी गई है, जो बात कही गई है संविधान के अनुच्छेद 164 में, उसमें बहुत ही कैटेगरिकली ये बताया गया है कि राज्यपाल त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में अपने विवेक के अनुसार, कोट अनकोट अपने विवेक के अनुसार, यह संविधान में वर्णित नहीं है कि बुलाना ही पड़ेगा, वो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन राज्यपाल को, राष्ट्रपति को बहुत सारी विधायी शक्तियां दी गई है जो उनमें वेस्टेड होती है। तो 164A के तहत राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन या सबसे बड़ी पार्टी एसएलपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के मुखिया को आमंत्रित कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, राज्यपाल का बार बार ये कहना कि आप 118 विधायकों के हस्ताक्षर ले आइए, 118 विधायकों की सूची ले आइए, तब हम आपको बुलाएंगे, यह भी संविधान की अवधारणा के अनुकूल नहीं है। इसी संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के कर्नाटक के एसआर बोम्मई केस में यह फैसला दिया था कैटेगरिकली, बहुत ही स्पष्टता के साथ, कि जो बहुमत है, जो मेजोरिटी है, वो सदन के पटल पर साबित किया जाएगा, न कि गवर्नर के पास या राष्ट्रपति के पास। बहुमत की वहां जरूरत होती है। अगर राज्यपाल को लगता है या फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, सबसे बड़ी पार्टी है, 108 विधायक हैं इनके, और कुछ सहयोगी भी इनके साथ आ गए हैं, तो इनको 2 दिन पहले ही बुला लेना चाहिए। इतने सारे पॉलिटिकल नौटंकी की जरूरत नहीं थी राज्य को। आराम से उनको शपथ ग्रहण करवा के, भाई उनको टाइम नहीं देते क्या? उनकी आशंका क्या है? आशंका यही है ना कि हॉर्स ट्रेडिंग होगा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, खरीद फरोख्त होगा, ये सारी बातें। समय मत दीजिए ना, आप उनको सुबह में शपथ ग्रहण करवाइए, बोलिए शाम में विशेष सत्र बुला करके वो बहुमत साबित करें। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक कानूनी बात और है मुकुंद, जो बहुमत है कैसे साबित करेंगे? ये सरकार अपनी तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकती है, ये राज्यपाल नहीं कह सकते हैं। माफ कर, राज्यपाल कह सकते हैं, लेकिन राज्यपाल नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकते हैं। राज्यपाल अगर विपक्ष नहीं लाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, चलेगी अल्पमत की सरकार। तो इतने 4 दिन हो गए, फैसला आ चुका है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु का मैंडेट 35% वोट तो उनको मिला ही है ना। बिल्कुल, और 108 विधायक उनको, जब टीवी के गए हैं अपना समर्थन पत्र लेकर, जब कांग्रेस ने समर्थन दिया था उसके बाद, फिर और अब फिर एक बार आ रही है बात। बिल्कुल, तो एक जो पिछले सत्र में हम लोग बात कर रहे थे, चुनाव आयोग की बात भी बीच में आ जाती है, एसआईआर की बात बीच में आ जाती है, जहां पर राज्यपाल की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। एक कहावत है कि सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। जो ऐसे गरिमामयी पदों पर बैठे हुए हैं, उनको तो संदेह से बिल्कुल परे होना चाहिए, उन पर तो ऐसे आक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बारंबार पिछले कई वर्षों से ऐसा देखा रहा। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं, इसमें सभी हम्माम में सभी नंगे हैं। कांग्रेस की सरकार रहती है तब भी यही होता है, और उदाहरण है 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था।
और जब वहां पर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई थी, हंग असेंबली हुई थी, और एक समय ऐसा लगने लगा था कि रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी जो उस टाइम में थी, उसके विधायक टूट करके नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, तो रातों रात वहां पर विधानसभा भंग कर दी गई थी, रातों रात भंग कर दी गई थी। उस समय में जो राष्ट्रपति थे देश के, वो देश में भी नहीं थे, फैक्स से उनका सिग्नेचर करवा के मंगवाया गया था। तो राजभवन सरकारों की एजेंसी की तरह क्यों काम करती है, ये सवाल तो है। बिल्कुल। कांग्रेस का साथी है भारद्वाज जी हमारे साथ। सर, आपको लेकर भी चर्चा है, आपकी पार्टी को लेकर चर्चा है कि कांग्रेस ने धोखा किया है डीएमके के साथ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपके पास मैसेजेस, तमाम आरोप प्रत्यारोप क्या आना शुरू हो गए? डीएमके जिसको उम्मीद थी कि आप गठबंधन तो नहीं करने वाले, आप टीवीके के साथ जा रहे हैं, और ये लगभग तस्वीर साफ है। क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पे? कैसे देख रहे हैं फिर अपने भविष्य को आगे तमिलनाडु में? मुकुंद जी, सच्चाई ये है कि टीवी के, डीएमके और हमारी आइडियोलॉजी सेम है, विचारधारा सेम है जी। और उस विचारधारा के कारण हमने सबसे पहले डीएमके को भी बातचीत की थी, टीवी बनर्जी को भी जो है उनसे भी बात की, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने। लेकिन हमारा गठबंधन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुफ्ती से गठबंधन के एक अलग नॉर्थ और साउथ के पोल की तरह सिर्फ राज्य को लूटने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए और सत्ता का सुख भोगने के लिए, हमने कभी सत्ता के सुख को भोगने के लिए हमारा गठबंधन नहीं है। हमने वहां पे एक अच्छी सरकार चले, एक राजनीतिक पार्टी को लोगों ने एक बड़े रूप में चुना है, लेकिन वहां के डीएमके के कहने के बावजूद भी, दूसरे पार्टियों के कहने के बावजूद भी, जो गवर्नर साहब हैं वो दिल्ली से जो ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर को चला रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी हमारे पूर्व साथी केशव जी ने कहा, तो वो पूरी तरह से दिखती है। इस तरह से गवर्नर अपना जो संवैधानिक अधिकार है उनका पालन कर रहे हैं। सर, केशव जी को आप पूर्व साथी कह रहे हैं, ये तो केशव जी के लिए सम्मान की बात है, लेकिन केशव जी ने यह भी कहा कि 2005 में बिहार में आपकी सरकार थी, माफ करें, जो गवर्नर थे वो आपके थे, बूटा सिंह, और उन्होंने भी यही काम किया था। सरकार तो छोड़िए, विधानसभा भंग करवा दी थी रातों रात। तो राजभवन केंद्र सरकार की एजेंसी की तरह क्यों काम करती है, सवाल मेरा ये है। मैं 2005 का चर्चा आपने की, 2005 में गलत हुआ था जी बिल्कुल, तो फिर आज ये गलती दोहरा रहे हैं, मतलब एडमिट कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अमूमन दिखता नहीं है भारद्वाज जी, आप एडमिट कर रहे हैं, बड़ी बात है। रामकुमार जी से भी सर ले लेते हैं एक क्विक कमेंट इस पर। रामकुमार जी, एक बड़ी अजीब बात है, तमिलनाडु में बीजेपी का बहुत ज्यादा अस्तित्व नजर नहीं आ रहा, एनडीए का अस्तित्व नजर नहीं आ रहा। उसके बाद भी आरोप आप लोगों पर यही लग रहे हैं कि दिल्ली वाली राजनीति तमिलनाडु में कैसे चल रही है। राज्यपाल बार बार टीवी के विजय को क्यों लौटा दे रहे हैं कि और लाइए 118 मुझे चाहिए साइन इस पे, उसके बाद ही इस पत्र को मैं मान्य करूंगा और आपको सीएम के लिए शपथ के लिए आगे किया जाएगा। रामकुमार जी, देखिए, दो बार विजय जी गए थे और दोनों बार उनको 118 का आंकड़ा लाने को कहा गया और वो 118 का आंकड़ा आ भी गया। पांच सांसद। रामकुमार जी, 2018 में कर्नाटक में चुनाव होते हैं और आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो होती है, लेकिन बहुमत नहीं होता है। वहां तो येडियुरप्पा को बुला लिया जाता है मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाने के लिए। केशव जी बोलने दीजिए, मैं झूठ बोलने के लिए नहीं, झूठ नहीं, मैं सवाल ऐड कर रहा हूं। बैठता भी नहीं हूं सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों सवालों का जवाब दीजिए रामकुमार जी। नहीं सर, मैं तो सवाल ऐड कर रहा हूं। आप एक्सेप्ट करता, केशव जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए, आपने अपने बयानों को रखा, मैं कहता हूं कि विजय जी 2 बार गए थे, उनको 118 का आंकड़ा लाने को कहा, वो आंकड़ा जम भी हो भी गया है। आज सीपीएम इन्होंने दिया और उनका ओके भी हो गया है। लेकिन ये राज्यपाल का रोकना गलत था, ये क्योंकि हमारे साथ, आपको मैं याद दिलाता हूं, महाराष्ट्र में हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस के साथ बड़ी पार्टी बोल के न्योता दिया, अटल जी को दिया है न्योता संसद में। तो ये कोई डिफेंड करने जैसी बात नहीं। लेकिन एक बात और कहूंगा, रोमेश भंडारी याद दिलाऊंगा, उत्तर प्रदेश, भारद्वाज याद दिलाऊंगा, कर्नाटक, बूटा सिंह। सरकारों को भंग किया इसने, लेकिन उसका बहाना लेके मैं इसमें नहीं बचना चाहता। बहुत अच्छी बात। ये विजय की सबसे बड़ी पार्टी थी, बीजेपी को 1 सीट आई है। बीजेपी क्या बिगाड़ेगी खेल किसी का? सिंगल विधायक क्या बिगाड़ेगी? दिखती बात है।
ना हम लोग उनके साथ, हमारे टीवीके के साथ जाने से भी कुछ नहीं बनने वाला, विरोध में रह के भी नहीं कुछ बिगड़ने वाला। नहीं, ये हमारी सीधी बहुत अच्छी सीधी बात बात है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं राम कुमार जी। लेकिन जो उन्होंने किया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के हिसाब से, विजय को पहले ही दिन उनको मौका देना ही चाहिए था। चलो नहीं दिया, उनको सीपीएम सीपीआई लोगों ने मदद करके 118 का आंकड़ा इस पल पूरा हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मुकुंद, एक स्वस्थ परिचर्चा की यही निशानी है। इस फोरम पर आदेश जी भी कह रहे हैं कि 2005 में जो बूटा सिंह ने बिहार में किया वो गलत था, और इसी प्लेटफॉर्म पर राम कुमार जी भी कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो अभी कार्यवाहक राज्यपाल हैं उनको भी पहली बार में ही विजय को आमंत्रित करना चाहिए। मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं आदेश जी। सवाल मेरा फिर भी राम कुमार जी से ही है, तमिलनाडु से ही सवाल जुड़ा हुआ है। सर, तमिलनाडु में क्या आपको किसी नए सहयोगी की तलाश है? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में आपका वोटिंग परसेंटेज करीब 11.5% होता है, जो इस चुनाव में गिरकर 3.5% हो जा रहा है। पिछले चुनाव में आपको 4 सीटें मिली थी, इस चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली है। अन्नामलाई को खोने का दुख हो रहा है तमिलनाडु में। आपने इतने कद्दावर नेता को केरल में लगा दिया, तमिलनाडु में उनकी कोई उपस्थिति नहीं दिखी। क्या AIADMK ने आपको ऐसी सीटें जानबूझकर दी थी जहां पर आप जीत ना सकें? आपके कद्दावर नेता AIADMK के दबाव में तमिलनाडु से दूर रहे अन्नामलाई, केरलम में चुनाव प्रचार करते नजर आए। देखिए, क्या संभावनाएं हैं? अन्नामलाई ने जो मेहनत की थी, AIADMK ने गठबंधन में अपनी ठकुराई दिखाई, उनको अध्यक्ष पद से हटवाया, उसका नतीजा बीजेपी ने भोगा है। और यही तेलंगाना के अंदर भी संजीव बी को निकाला गया, वहां भी हमारा इसी कारण हार हुई है। अन्नामलाई को हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन गठबंधन के नजर को और गठबंधन बचाने के लिए ये करना पड़ा, और आखिर उससे कोई लाभ नहीं हुआ। अन्नामलाई को और संजीव बी को हटाना हमारे लिए आत्महत्या थी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम कुमार पाल जी और दूसरी तरफ भारद्वाज जी। आपसे फिर जुड़ेंगे और दोनों प्रदेश की राजनीति समझेंगे। केशव सर, आपके पास वापस लौटना चाहूंगा, और एक और महत्वपूर्ण सवाल टीवीके को लेकर ही है, विजय को लेकर ही है। इसके साथ साथ स्टालिन की एंट्री, जो बीते दिन हम ज्यादा देख रहे थे, जब MK स्टालिन कहते हैं कि विजय को सरकार बनाने दीजिए, उनके पास सबसे ज्यादा मत है, सबसे बड़ी पार्टी है, जैसे कि आपने बताई सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत भी उन्हें मिला है। 6 महीने तक हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप फ्लोर टेस्ट बहुमत साबित कीजिए, आइए फ्लोर टेस्ट में अपने आप को पास दिखाइए और आगे बढ़िए। लेकिन इसके साथ ही सर, शंकाओं का बाजार, कयासों का बाजार यहाँ पर ये था कि स्टालिन की ये रणनीति अभी तो हाँ कहने की है कि हमने लोकतांत्रिक रूप से एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि जो बड़ी पार्टी है वो जीत जाए, पर वो उसके पीछे कुछ खिचड़ी पकाना चाहते हैं। क्या बाद में सरकार गिराने का कोई प्रयास हो सकता है, या फिर दूसरा कोई ऐसा हथकंडा जिससे कि सत्ता में डीएमके एक बार फिर नजर आए? बिल्कुल, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस तरह कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और माशाल्लाह आपको क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसी तरह राजनीति भी क्रिकेट से कहीं ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ सुबह में आपके साथ कौन है, दोपहर में कौन रहेगा, कुछ नहीं पता होता है। यही कांग्रेस और डीएमके 1 घंटे पहले तक बाहें बाजू की पार्टियां थी। बिल्कुल, अब डीएमके से अलग हो चुकी है कांग्रेस, और टीवीके को सपोर्ट कर रही है। अलग अलग पार्टी तो छोड़िए, एक ही पार्टी एक झटके में 2 टुकड़े हो जाती है। आप महाराष्ट्र में देखें, शिवसेना का क्या हुआ, बिल्कुल यही हुआ, एनसीपी का क्या हुआ, यहां तक कि जिस डीएमके की बात हम कर रहे हैं, डीएमके के जो दोनों भाई थे अलागिरी और स्टालिन, उन दोनों में बिखराव हो गया। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पहली बात ये सच है कि आज जो हम देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीने तक ये कायम भी रहे। यद्यपि कह रहे हैं जरूर स्टालिन की 6 महीने तक हम सरकार पर राजनीतिक हमले नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं उठाएंगे। उन्हें जनता ने चुना है, जनता ने मैंडेट दिया है, हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, हम विपक्ष में बैठेंगे, टीवी के सरकार चलाए, हम सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन अब जो राजनीति हो रही है मुकुंद, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। तमिलनाडु का जो मैंडेट है इस बार, मैंने जैसा कि पहले कहा है, बहुत ही अस्पष्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। साथ ही साथ जो सरकार बन रही है, कितनी वैसाखियों पर टिकी हुई सरकार रहेगी,
कांग्रेस के 5 एमएलए, सीपीआई के 2 एमएलए, सीपीएमएल के 2 एमएलए, वीसीके के 2 एमएलए, ये सब मिलके 11 लोग हो जाते हैं। इन 11 के कंधों पर टिकी हुई ये सरकार रहेगी। यह इतनी ज्यादा अस्थिर है, कोई भी पाया लड़खड़ाया तो लगेगा कि सरकार गिर गई। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये टीवी का पहला अनुभव है सरकार में आने का। जी। हालांकि देखिए, सरकार में जो टीवी की आई है वो कोई राजनीति करके नहीं आई है। आप राजनीति में और एक्टिविज्म में अंतर समझिए। जो उनके कार्यकर्ता हैं विजय के, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो दशकों से सक्रिय थे मैदान पे। विजय की एक अपनी लोकप्रियता थी, जो सिनेमाई लोकप्रियता है। तमिलनाडु की जनता और फॉर दैट मैटर अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री भी, लोगों को जब लगता है कि एक मसीहा आया है जो उनका उद्धार करेगा, तो उस पर इमोशनल वोटिंग होती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल के लिए इमोशनल वोटिंग हुई, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के लिए इमोशनल वोटिंग हुई 2014 में। तो एक लार्जर देन लाइफ इमेज रही है इनकी, विजय की, और उसके साथ साथ एक्टिविज्म भी रहा है। सुनामी के समय में, तमिलनाडु में, चेन्नई में हुई बाढ़ के समय में, कोविड के समय में, जब भी जरूरत लगी तमिलनाडु के लोगों को, इनके प्रशंसकों को, ये ग्राउंड पर थे, इनकी टीम ग्राउंड पर थी। तो जो इनका एक्टिविज्म था उसके बल पर ये सत्ता की दहलीज पर तो पहुंच गए हैं। लेकिन सरकार चलाने के लिए काफी अनुभव की भी जरूरत होती है। सरकार चलाने, साथ ही साथ सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सारी चुनौतियां होती है जो प्रशासनिक नहीं होती है, राजनीतिक चुनौतियां भी होती है। उस समय में ऐसे कोई स्टेट्समैन की जरूरत होती है, मिस्टर गॉग्स की जरूरत होती है, जो उन पेचीदगियों को सुलझाए, जैसे कि यूपीए के समय में प्रणब मुखर्जी किया करते थे, जैसे कि एनडीए 1 के समय में जॉर्ज फर्नांडिस किया करते थे। अब टीवी के गठबंधन में यह भूमिका कौन निभाएगा? नंबर 1। नंबर 2, इनका जो विपक्ष है, विपक्ष में इनका सामना किनसे है? 2 महारथियों से है। द्रविड़ पॉलिटिक्स के 2 महारथियों से इनका मुकाबला है। एक तरफ डीएमके होगी, एक तरफ एडीएमके होगी। उनके प्रहारों को कैसे झेलेंगे? तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो जरा ध्यान देकर सुनिए। ये पहला चुनाव है इनका, इनके पास इतने कैडर नहीं थे। कुछ कार्यकर्ता हैं जरूर, तो नेता कहां से आए हैं? नेता वही डीएमके से आए हैं, वही एडीएमके से आए हैं। क्या पता इसमें कोई अभी भी स्टालिन का विश्वास पात्र हो। 6 महीने के बाद कोई ऐसा प्रस्ताव चला जाए कि आओ भाई अब हो गया, प्लग खींच ले। तो सारी संभावनाएं हैं। हालांकि अभी हम शाम को ये बात कर रहे हैं, आज सुबह जब हम सब लोग ऑफिस आए थे तो सुबह में ये बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, और वो सारी संभावनाएं बहरहाल खारिज हो गई है। टीवी के नेता विजय को गठबंधन के नए साथियों से सहयोग मिलता हुआ लग रहा है, और हो सकता है ये जल्दी ही शपथ ग्रहण भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका भी इतनी खास जानकारी हमें साझा करने के लिए। सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, कांग्रेस और टीवीके के साथ आपको नजर आएगी अब तमिलनाडु की सरकार, और जल्द ही राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे एक बार फिर, यानी कि तीसरी बार विजय थालापति अब राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना समर्थन साबित करेंगे, बहुमत दिखाएंगे, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाए। दूसरी तरफ बंगाल चलते हैं। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी एक ऐसा नाम, बीजेपी ने बहुत ज्यादा कोई इस बार ऐसा संशय भी नहीं बनाया था, कोई सरप्राइजिंग नेम भी नहीं आया। शुवेंदु अधिकारी काफी वक्त से बंगाल में काम कर रहे थे। हमारे कुछ मेहमान थे, उनका भी वही कहना था कि शुवेंदु का नाम है, लेकिन उसके पीछे पीछे अमित शाह जैसे भी बड़े नाम लगातार मैदान पे थे। 15 से 20 दिन जब उन्होंने बंगाल में बिताए थे, तो वहीं से लगभग बीजेपी की जीत और बंगाल के नए सवेरे की तस्वीर साफ होती नजर आई थी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि अब शुवेंदु किस तरह से बंगाल संभालते हैं। जिस हिसाब से हमने देखा कि रिजल्ट के ठीक बाद 5 से 6 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हिरासत में लिए गए जिन पर संदेह है दंगा भड़काने का, 300 से अधिक गिरफ्तारियां। एक बार फिर बंगाल उसी हिंसा वाली तस्वीर के साथ है। बीजेपी कितना वक्त लेती है, कैसे संभालती है, ये सब अपडेट आपको देते रहेंगे। तमिलनाडु पर भी नजर रहेगी। शपथ ग्रहण का दिन जब फाइनल होता है और राज्यपाल से जैसे मिलने पहुंचेंगे विजय, आपको अपडेट हम देते रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ थे केशव जी, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.